हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसा। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं पूर्वालोकन भारतीय इतिहास, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी तक मैंने इसके 2 पार्ट करा दिए। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर के देख ले इसमें, जिसकी लिंक आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टेलीग्राम की लिंक भी आपको दी गई है, जिसको आप ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको पर डे क्विज मिलता है करंट अफेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। घटनाचक्र पूर्वालोकन हम कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन देख रहे हैं हम लोग। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का। अभी तक हमने 2 क्लासेस कर ली, जिसने नहीं देखी है वो जाकर के देख ले। ये आज 3rd क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को। जो आज का टॉपिक है वो वैदिक काल रहेगा। वैदिक काल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे हम सारे इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद थ्योरी। हम देखेंगे आज ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। इसमें सबसे पहले प्राचीन नाम देखेंगे और उसके बाद आधुनिक नाम देखेंगे। सबसे पहले है अस्किनी, जो अब चेनाब के नाम से, चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा, जिसको अब ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। पर्शनी को रावी नदी के नाम से जानते हैं। बितस्ता को झेलम नदी के नाम से जानते हैं। कुंभा को काबुल नदी के नाम से जानते हैं। क्रुमु को कुर्रम के नदी के नाम से जानते हैं। और गोमती को गोमल नदी के नाम से जानते हैं आधुनिक में। सुवास्तु को सात नदी के नाम से जानते हैं। सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। सुतुद्री को सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और दृष्टदती को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं नदियों के नाम। अब हम इसमें देखेंगे ऋग्वैदिक में मंडल और उसके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता। प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मच्छुंदा और मेधातिथि। ये 2 रचयिता हैं प्रथम मंडल के। द्वितीय मंडल के घृतस मध है रचयिता। तृतीय मंडल के विश्वामित्र रचयिता है। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि। षष्ठम मंडल के भारद्वाज। और सप्तम मंडल के वशिष्ठ। अष्टम मंडल के कर्ण और आंग्रस। नवम मंडल के सोमदेवता और अन्य ऋषि। दसम मंडल के बिमदा, इंद्र, सची और अन्य रचयिता। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं उनके अर्थ। नीवी क्या होता है? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है नीवी। बासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को अधिवास कहते हैं। और तक्षा को बड़ई कहा जाता है। कर्मा धातु, कर्म करने वाला। बेकनाट को सूदखोर कहते हैं। और अरित्र को पतवार और अरित्र का नाविक कहा जाता है। इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है किससे? डी ऑप्शन सही है इसका, श्रेष्ठ वंश से आर्यभट्ट आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य प्राचीन भारत यूरोपियों एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन और नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन है इसका शाब्दिक अर्थ। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, डी ऑप्शन सही है, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन काल में माना जाता है, प्राचीन काल से माना जाता है ऋग्वेद, इसलिए सबसे पुराना है। त्रि नाम है। ए तीनों वेदों का नाम जो है वो, इसको हम त्रि नाम से जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद या त्रयी कहा जाता है। तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? वेद या त्रयी कहा जाता है, त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन सही है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का वैदिक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण या दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित है पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, सी है आंसर सही इसका, ऋग्वेद में
पुरुष सूक्त पाया जाता है। सुमेलित करना है। अर्थवेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि। सी है यजुर्वेद में औषधियों से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। इसका सही आंसर है ए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति होती है। यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि होती है और सामवेद में संगीत का विस्तृत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा देवताओं की स्तुति होती है। यजुर्वेद में कर्मकांड या बलिदान दिया जाता है, बलिदान की विधि होती है और सामवेद में संगीत को विस्तृत उल्लेख किया जाता है। इधर भी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ऋग्वेद में संगीतमय स्रोत है, यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड, सामवेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण, अथर्ववेद में स्रोत और प्रार्थनाएं होती हैं। हमें सही सुमेलित करना है। ए सही है इसका। अभी हमने ऊपर देखा था ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं और 10,552 रचनाएं हैं, मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे के रूप में संगीत स्रोत है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों और 730 सूक्त में तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। अथर्ववेद में निम्नलिखित में से चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है? वशीकरण किया गया अथर्ववेद में। सी ऑप्शन इसका सही है। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? अभी हमने देखा कितनी रचनाएं हैं, तो 10,552 रचनाएं हैं, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिए तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद है ए स्रोतों का संकलन करना। ऋग्वेद में स्रोतों का क्या होता है? संकलन होता है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 और सूची 2। ऋग्वेद में गोपथ, सामवेद में सतपथ, अथर्ववेद में ऐत्रेय और यजुर्वेद में पंचविश। इसका सही आंसर है सी। नीचे देख लेते हैं। ऋग्वेद ऐत्रेय से संबंधित है, सामवेद पंचविश से, अथर्ववेद गोपथ से और यजुर्वेद सतपथ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए ऑप्शन सही है, ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। सी ऑप्शन सही, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। यूपीआरओ और एआरओ 2014 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? सी 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित करते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? डी ऑप्शन सही है इसका, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित करता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। डी ऑप्शन सही है, यजुर्वेद से विधि विधानों का पता चलता है। इसमें यज्ञ का काम कर्मकांड का काम होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कौन से ऋग्वेद से, कौन से यजुर्वेद से पता चलता है विधि विधानों का। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बी ऑप्शन सही है, सामदेव का। सामदेव में कुल 1875 रचनाएं हैं सामदेव में, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामदेव का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बी ऑप्शन सही है इसका, अंतरजीखेड़ा से। अहिछत्र, अंतरजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, शास्त्री, कांपिल्य आदि स्थलों से खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजीखेड़ा से लौह धातु मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो वैदिक काल में लौह लोग जानने लगे थे।
उपनिषद पुस्तकें किसके लिए होती हैं? दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तकें। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन मुख्य विषय है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद से मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सी आंसर सही है, कठोपनिषद में प्राप्त होता है अध्यात्म का ज्ञान। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपनिषद दिया, ना इस आत्मा का भी कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत होता है। कठो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ से? कठोपनिषद से मिलता है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन इसका सही है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसलिए ये वाला आंसर ए इसका सही ऑप्शन है। 2014 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वैदिक में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरणी कहा गया है। इसमें वैदिक नदी में अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? सी ऑप्शन सही है, इसका चेनाब नदी के नाम से की जाती है। ऋग्वैदिक में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सी ऑप्शन सी, कुंभा और क्रुमु। कुंभा को काबुल बोलते हैं, क्रुमु को कुरगम बोलते हैं, और गोमती को गोमल, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध है। सूची 1 और सूची 2, एक साइड वैदिक नदियां दी हुई हैं और एक आधुनिक नदियों के नाम दिए हो। कुंभा, गंडक, परशुनी, काबुल, सदानीरा, रावी और सतलज, सुद्री। इसका सही है, देखते हैं क्या है। बी ऑप्शन इसका सही है। मेल करते हैं। कुंभा, काबुल, परशुनी, रावी, सदानीरा, गंडक और सुतुद्री या सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? ऑप्शन इसका सही है ए और सी। ए सही है और बी सही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई थी। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है और आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका सही आंसर है सी, दोनों सही हैं। ए और दोनों सही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है ए, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से है माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई है। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ऑप्शन बी सही है, बृहस्पति को वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए सही है आंसर, लोपामुद्रा ने ब्रह्मवादिनी की
वेदों के मंत्र की स्थापना रचना की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि मुनि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। डी ऑप्शन सही है, सिक्का के रूप में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में इस शब्द का उपयोग, निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, और किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस शब्द से किया गया? सिक्के के रूप में उस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? बी गले का आभूषण है। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाखा जाने जाते हैं किस नाम से? ए स्वर्ण आभूषण के नाम से निशाखा प्राचीन भारत में जाना जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाखा या निष्क, दूसरे क्रम में स्वर्ण तथा तीसरे क्रम में मसाका। और मसाका मूल्य की दृष्टि सबसे निम्न और निशाखा उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी प्राचीन भारत टाइम की। बोग जकोई महत्वपूर्ण है। बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता था। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर देखते हैं, बी इसका सही आंसर है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित में बोग जकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्र या नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? सी ऑप्शन सही है, बोग जकोई ने सूचना दी थी ईरान के भारत आने की, आर्यों की सूचना। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन होता है प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही है, बोग जकोई से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? डी ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है, ये चारों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि इसमें कोई सा भी नहीं आंसर दिया हुआ कि यूपीपी से 2008 में प्री में ये क्वेश्चन आया था, तो ये आयोग की तरफ से ये क्वेश्चन गलत है। पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया गया। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? डी सही है, ऋषि गौतम राहुगढ़। 2000 पीसी यूपी लोअर सब में आया था प्री 2015 में। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति धुर समझा जाता था? ऑप्शन है, अंग, मगध, कौशल, विदेह। सी ऑप्शन इसका सही है, कुरु पांचाल को उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धुर थे। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कब? ऋग्वेद में। वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। सी प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक कालों का धर्म था।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा, यज्ञ पर आधारित भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? डी. बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियां, वैदिक काल और देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? डी. परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी आधुनिक नदी है रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा की सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? बी ऑप्शन सही, सरस्वती नदी को। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं थी। डी ऑप्शन सी, किकट। ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजनों में यदु, दिहु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकट इनमें संबंधित नहीं थी जनजाति। प्राचीन काल के आर्यों में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ए कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है, जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।